टेंशन ले रहे लो खाली दोबारा। ये अपन पढ़ रहे थे रचना के आधार पर शब्द के प्रकार या भेद, यही पढ़ रहे थे ना, भेद अथवा प्रकार। इसमें अपन ने 3 भागों में रचना के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार के बताए गए, मतलब शब्द 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। पहला होता है रूढ़ शब्द। कौन से? रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। कौन से? यौगिक शब्द। और तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। अपन पहला पढ़ते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द, बे शब्द। कौन से शब्द होते हैं? बे शब्द ही होंगे भाई, शब्दों की बात कर रहे तो शब्द ही होंगे। वे शब्द जो बहुत लंबे समय से किसी विशेष के लिए अपन काम में ले रहे हैं, मतलब ज्यादा वर्षों से लिख लो और 1000 वर्षों से लिख लो, आपको कोई फर्क कौन पड़ता, ठीक है। वर्षों से किसी विशेष व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति के लिए भी काम में ले सकते हैं, स्थान के लिए भी काम में ले सकते हैं, व्यक्ति वस्तु के लिए भी काम में ले रहे। क्या ले रहे हैं? और तो बच्चों ही कहाँ, व्यक्ति वस्तु स्थान 3 ही चीज होती है। पदार्थ और लिख देते हैं, तुमको गुरु जी पदार्थ और हुए तो पदार्थ ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इनके लिए अपन क्या बहुत समय से उस शब्द को काम में ले रहे हैं, और उनके अपन को क्या निर्माण प्रक्रिया या अर्थ प्रक्रिया का अपन को क्या नहीं है पता। निर्माण प्रक्रिया या अर्थ का भी अपन को क्या नहीं है पता, सिर्फ अपन उसके शब्द को काम में ले रहे सीधा। आगे बात समझ में? तो वो शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कोई भी, जैसे गाय, ठीक है, और पत्थर, पेड़। अब इनका पता नहीं है पेड़ का अर्थ क्या होता है, अपन को पता है किसी को पेड़, बस अपन सुनते आ रहे पेड़ इससे कहते हैं। कोई डेफिनेशन है कि उसमें 4 हाथ होते हैं, 4 पैर होते हैं, कोई पत्ती होती है, कोई परिभाषा पढ़ी है कि अपन ने पेड़ की, या फिर पत्थर की परिभाषा पढ़ी है कि वो मजबूत होता है, उसके अणुओं में इतने घनत्व होता है, ऐसे पर परिभाषा पढ़ी है? बस ये पत्थर होता है, वो होता है डोंगर में से निकल के आता है, वो क्या होता है? अब अपन को इतना बड़ा भी है, वो भी पत्थर है, पूरा खड़ा है, तो पत्थरों का अपन डोंगर कह देते हैं, पहाड़ कह देते हैं, बाकी है तो पत्थर ही। गाय, अब अपन को पता है गाय का अपन को कोई विशेष परिभाषा है क्या गाय की, इसलिए इसको गाय कहते हैं कि दूध देती है, 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, ऐसे परिभाषा बनाई है क्या अपन ने? ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ अपन को पता 4 पैर तो भैंस के भी होते हैं, दूध भैंस भी देती है, 2 सींग भैंस के भी होते हैं, तो उससे तो गाय कहते ही नहीं अपन। बस ये क्या है? रूढ़ हो गए गाय के लिए, उसके लिए, उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के लिए ये शब्द क्या है? रूढ़ हो गए। मतलब जैसे इनका ना काम में लेंगे शब्दों का, सिर्फ अपने मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाएगा, ये उसके लिए यार, उसकी कह रहे हैं। आगे बात समझ में? ये कौन से होते हैं? कोई दिक्कत रूढ़ शब्द में? वे शब्द जो वर्षों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, बोलने के काम में ले रहे हैं, और उनके निर्माण प्रक्रिया अथवा अर्थ प्रक्रिया का अपन को कोई। आगे बात समझ में? वो कौन से शब्द होते हैं? अब आती है दूसरी यौगिक शब्द। कौन से? अब इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। आगे बात समझ में? अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और जो रूढ़ शब्द का अर्थ था ना, उसके अर्थ में क्या कर देंगे? परिवर्तन। मतलब एक नया शब्द बनेगा तो उसका नया ही अर्थ निकल कर आएगा। आगे बात समझ में? जैसे अपन ने लिख दिया दूध वाला, दूध एक रूढ़ शब्द था, दूसरा था वाला, तो अब इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जैसे ही बड़ा दूध वाला तो अपन ने समझ गया जो दूध देने वाला है उसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो दूध देने आया है उसकी बात। आगे समझ में? नया अर्थ हो गया ना। जैसे और कोई भी ले लो उदाहरण, और बता रसोई घर,
अब रसोई का मतलब होता है खाना, घर का मतलब घर जिसमें आदमी रहता है। लेकिन जैसे ही रसोई घर अपन प्रयोग में लेंगे दोनों शब्दों से, रसोई और घर, रसोई और घर जो दोनों शब्द हैं रसोई और घर, तो ये अलग हो गया, मतलब खाने बनाने का वाला कमरा या घर। आगे बात समझ में? तो नया अर्थ हो गया ना इसका। भाई ये तो नहीं कह रहे रसोई नहीं कह रहे ना घर कह रहे, जो रूट अर्थ था उसको नहीं ले रहे ना अपन काम में, नया अर्थ काम में ले रहे। तो ये कौन सा अर्थ निकल के आया? नया अर्थ निकल के आया। तो ये कौन से शब्द होंगे? यौगिक शब्द में दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा और एक नया शब्द बनेगा। वो जो नया शब्द है वो जो अपने रूढ़ शब्द थे उनका एक नया अर्थ निकल के आएगा। वो अर्थ नहीं आएगा जो रूढ़ शब्दों का था, वो एक नया ही अर्थ निकल कर आएगा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? तीसरी है आ रही थी अपने यौगिक शब्द, योग रूढ़। कौन से? अब इसमें देखो यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, परंतु जो अर्थ निकल कर आएगा, परंतु जो अर्थ निकल कर आएगा वो किसी विशेष के लिए क्या हो जाएगा? रूढ़। विशेष के लिए क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। बस इतना सा ही ध्यान रखना है और परिभाषा बन जाएगी। कैसे बनाएंगे? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे और नया अर्थ निकल कर भी आएगा, परंतु वो नया अर्थ किसी विशेष व्यक्ति के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। कौन से? योग रूढ़ शब्द। जैसे अपन ने पढ़ा था गणेश, सॉरी त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब इसमें देखो तीन और नेत्र मिलकर आए, दो यौगिक शब्द, दो रूढ़ शब्द आ गए, नया अर्थ, नया शब्द भी बन गया त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला। तीन नेत्र है जिसके तीन नेत्र का है भाई आदमी कोई भी आया। लेकिन जो अर्थ निकल कर आया है वो किसी एक के लिए क्या हो गया? विशेष के लिए क्या हो गया? रूढ़। क्या हो गया? विशेष के लिए रूढ़ हो गया। और वो विशेष आदमी कौन है? शिव शंकर। कौन है? अब तीन आंख कोई आदमी के ही हो सके, कोई जानवर के ही हो सके, लेकिन अपन उसके लिए काम में नहीं लेंगे। अपन त्रिनेत्र सीधा किस मन अर्थ किसके लिए जाएगा? जैसे अपन ने एक लिया था तो क्या? लंबोदर। क्या लिया था? लंबोदर। अब इसमें देखो लंबा है उधर, लंबे पेट वाला। आगे उधर का अर्थ होता है पेट और लंबा, यानी लंबा। अब लंबा पेट की बात हो रही है, लंबा भी और पेट, यहाँ नया शब्द निकल करके आया है लंबोदर। अब इसका अर्थ क्या बन गया? लंबा है उधर या लंबा पेट वाला। ठीक है, लेकिन ये जो लंबा पेट वाला जो अर्थ निकल कर आया है ये किसी एक के लिए क्या हो गया? क्या हो गया? रूढ़ हो गया। एक विशेष व्यक्ति के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? आगे बात समझ में? तो वो कौन है लंबा उधर? गणेश। कौन है? गणेश। बताओ कोई दिक्कत? किसी बंधु को कोई समस्या? मेरे हिसाब से क्लियर? कोई दिक्कत? चलो तो अब एक बार और रिवीजन करो।